बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आए हैं, वो हैं डिवीज़नल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज। इसमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं एज अ टीचर। ठीक है, तो अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है जी, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीकाकार समझ आ जाए कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको जो है वो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका जो है वो मैं समझाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि ये वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें जो है वो सबसे पहली वैकेंसी है सब्जेक्ट टीचर, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फ़िज़िक्स, मैथ्स। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ग्रेड है वो 16 है और क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी इसमें एमएससी या एमफिल अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर वैकेंसी है वो है साइंस टीचर। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तालीम आपकी एमएससी या अगर आपने बीएस किया हुआ है 4 ईयर तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश टीचर चाहिए जी, मेल। इसमें जो है वो आपकी जो ग्रेड है वो 14 होगा और तालीम इसमें जो है वो आपकी एमए इंग्लिश और बीएड आपने किया हो। ठीक है, उसके बाद है जी जनरल मोंटेसरी। इसमें फ़ीमेल रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसका ग्रेड है जी बीपीएस 11 है। तालीम आपकी इसमें एमए या बीएससी या बीएड या एमएड। ठीक है, इसमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री या क्वालिफिकेशन हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है जी पीईटी या पीटीआई। ठीक है, इसमें जो है वो टीचर रिक्वायर्ड है फीमेल और मास्टर्स इन फिज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंसेज में। ठीक है, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी तालीमुल कुरान। तालीमुल कुरान में मेल टीचर की रिक्वायरमेंट्स हैं। तालीम आपकी एमए अरबिक या आपने जो है वो शहादतुल आलमिया से जो है वो अगर आपने डिप्लोमा या कोर्स किया हुआ तो अभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो वैकेंसी थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें अप्लाई के क्या तफसीलात हैं, अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको वो सारी सारी चीज़ें बता देता हूँ। अप्लाई इसमें जो है वो आपने ऑनलाइन करना है, वो तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ कि एनटीएस के थ्रू आपने अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें जो आपकी टेस्ट की फ़ीस है वो 580 रुपये है। ठीक है, वो आप चाहे अपनी मर्ज़ी से इजी पैसा करवाएं, जायज़ कैश करवाएं या टीसीएस एक्सप्रेस काउंटर के ज़रिए करवाते हैं आप। ठीक है, या बैंक के थ्रू करवाएं या एटीएम के मीन्स की जो भी आपको इजी लगता है। ठीक है, 580 रुपये इसकी चालान की फ़ीस है। उसके बाद कैंडिडेट शल सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ CNSC, 2 recent photographs and test fees in favor of NTS directly to NTS through courier on the address mentioned on the application form। अब इसमें आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, और उसके साथ आपकी जो है वो अटेस्टेड कॉपीज़, डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेड, उसके बाद CNSC की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अटेस्टेड। उसके बाद जो टेस्ट फ़ीस की जो आपका चलान फॉर्म होगा वो उसकी जो है वो कॉपी आप भेज दें या ओरिजिनल भेज दें। और साथ जो है वो ये आपने NTS के जो एड्रेस है मैं आपको बता देता हूँ, वो भी कंफर्म करता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर आपने भेजना है। तो इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 7 अगस्त 2023। ठीक है, 7 अगस्त 2023 तक आपके पास इसमें टाइम है अप्लाई करने का ऑनलाइन। ठीक है, और इसमें जो है वो बाकी और इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, जो कि आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली जो वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ये जो मियाँ चन्नू कैंपस है, ठीक है, ये वहाँ के लिए है। ठीक है, जो कि डिवीजनल पब्लिक स्कूल का एंड कॉलेज का जो मियाँ चन्नू का कैंपस है, ये वहाँ के लिए वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो अप्लाई कैसे करना है जी, मैं आपको उसका तरीकाकार समझा देता हूँ। आपने जो है वो गूगल पे आना है। ठीक है, अब मैंने जो है वो ऑलरेडी NTS की वेबसाइट ओपन की हुई है, तो मैं आपको जो है वो वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो आपने NTS.org.pk लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले जो ऊपर ऊपर जो सबसे ऊपर वैकेंसी शो हो रही है, आप देख सकते हो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीचिंग स्टाफ इन डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मियाँ चन्नू। ठीक है, लास्ट डेट भी लिखी हुई है, डिटेल्स आगे लिखा हुआ है, तो आपने डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, जब डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करनी है तो क्लिक हेयर पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कि टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि जैसे कि मैंने बताया था कि केमिस्ट्री टीचर, बॉटनी, जोलॉजी, अब यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है या जो भी जिसमें इंटरेस्ट है,
ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से जो सामने वाले वैकेंसी है और उसके सामने अप्लाई जो है वो नाउ का बटन मौजूद है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो ऐसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपसे रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन जो है वो चीज़ वो आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। अभी एक मिनट ये ज़रा रिफ़्रेश होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जब अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, तो इस तरह से एक नई विंडो ओपन हुई है। वहाँ पे ये आपसे रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पे एनटीएस पे पहले आईडी लॉगिन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर तो जिनका पहले अकाउंट बना हुआ तो वो सिंपली लॉगिन आप करके जो है वो अपनी जो है कंप्लीट जो है डिटेल्स इंटर कर सकेंगे। लेकिन जो न्यू हैं, ठीक है, उनको जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। आपने अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल लिखना है और 2 बार पासवर्ड सेट करना है आपने, ठीक है। पासवर्ड सेट करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और साइन अप पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, जब आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा तो फिर आपने साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो फिर जब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये 2 चीज़ें लॉगिन के लिए मांगेगा। एक तो या अपना जो आपने एनएससी लिखा हुआ था, ठीक है, वो लिखें, या पासपोर्ट नंबर अगर लिखा था वो लिखें, ठीक है, और नीचे पासवर्ड आपने लिखना है और देन आपने लॉगिन हो जाना है, ठीक है जी। लॉगिन होने के बाद जो भी डिज़ायर्ड जॉब है आपकी, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कहा जाएगा कि आपने वो जो है वो एंटर करनी है, ठीक है। तो वो आपने कंप्लीट जॉब फॉर्म कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, वो भेजना है, ठीक है, एनटीएस का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर, ठीक है जी। तो इसमें आई थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। आप इसमें जो है वो इजीली ख़ुद मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है वो एक और चीज़ है, मैं आपको वो कंफर्म कर देता हूँ। इसमें ये चीज़ है कि आपने जब ऑनलाइन फॉर्म जो है वो जब आप उसको कर लेंगे, ठीक है, तो उसका प्रिंट निकालना है आपने, ठीक है। वो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी भी आपने साथ भेजनी है। एनटीएस का जो एड्रेस है, ठीक है, वो आपने बेशक आप अपने जो मीन्स के जो आपका होगा एनवेलप होगा, ठीक है, उसके ऊपर आप जस्ट लिख देंगे, ठीक है, कि एनटीएस हेड ऑफिस इस्लामाबाद, ठीक है। तो मीन्स के वो क्योंकि हेड ऑफिस एक ही है इस्लामाबाद में एनटीएस का, तो ये यहाँ पर मौसूल हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको जो है वो कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी किसी को इशू हो इस वीडियो में, ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि आपको ना समझ आ रही हो, तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, या जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक्ड है, ठीक है। लेकिन किसी भी इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप मुझसे रब्ता करें, ठीक है काइंडली। किसी भी जो है वो फजूल किस्म की गुफ्तगू के लिए जो है वो आप रब्ता ना कीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें जो है वो आप को कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और एक और भी चीज़ मैं कंफर्म करता चलूँ कि अगर इसमें किसी को कोई इशू हो इस वीडियो में, अगर अप्लाई का तरीकाकार ना समझ आ रहा हो, तो आप मुझे इसमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद है कि मैं इस पर जो है वो अप्लाई की वीडियो जो है वो हाउ टू अप्लाई की वीडियो बना दूँगा, ठीक है, कि इसमें अपने ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।